हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डुमरेश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं भगवत गीता अध्याय 9 का परम गुरुआ ज्ञान। परम गुरुआ ज्ञान मदचक प्रकृति श्वेते सचामेतानुकौन्तय जगत्यापि परिविते। एक कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। तात्पर्य यह यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु उसके परम अध्यक्ष निदर्शक वहीं बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप में है, किंतु इसकी सभी व्यवस्थाएं प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवद गीता में कृष्ण यह कहते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चिंतन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपने अंतिम इच्छाओं तथा कर्म के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अंत में भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते। वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है। चूँकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसीलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती ही है, किंतु भौतिक जगत के प्रकट से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है कि जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से अलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तु भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही सब से अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते रहते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों में से पृथक रहते हैं। और जानते माम मुड़ा मनुष्य तुनु में सत्रम पर भाव जन्म ते मम भूतम महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तात्पर्य इस अध्याय में पूर्ववर्तित श्लोक में से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे समान व्यक्तियों नहीं होते, तो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता हो वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तु वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण के स्वरूप में कहा गया है। ईश्वरम परम कृष्ण, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई ना कोई निरीक्षक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है और फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है।
इनमें हरेक एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निस्संदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोकों दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है। ईश्वरम परम कृष्णम तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। पिछले श्लोक में जिन अद्भुत कार्यकल्पों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वे समान व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मनुष्यम कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिक और अर्जुन के मित्र की भांति समान व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार के सामान्य पुरुष की भांति भौतिक कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह के रूप में है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्ण, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप है। गोपाल तात्पर्य उपनिषद में वेदों में से ऐसे अन्य वर्णन भी हैं। तमके गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद है। सच्चिदानंद विग्रहम तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल तापनी उपनिषद में भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को समान पुरुष का कर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। इसीलिए वह मूढ़ कहलाता है, क्योंकि वह मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को समान पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को समान व्यक्ति इसीलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गृह कर्म तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तुओं के स्वामी हैं और किसी भी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। चूँकि वे कृष्ण के रूप में इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसीलिए उनका उपहास करते हैं। यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतर्गत शक्ति का प्रकट है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं, जैसा कि अगले अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है। मम माया दुरातया, भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है और जो भी उनके शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन पालन तथा संक्रांति करते हैं, हम लोग जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है। अंत में कृष्ण विषय ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्तियों के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणु तथा विराट ब्रह्मांड के नियता किसी तरह हो सकते हैं। ब्रह्मम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं। अंत में वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल तथा
अणु को सेवा वश में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा सीम को नियंत्रण करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग कर रहते हैं। उनके योग में या आदि चिंतन दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में करते सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त है वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है। अंत में वे पूर्णतः उनकी शरण में आ जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। सगुणवादी तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन तत्व समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान हैं। यद्यपि वे इस धाम में समान व्यक्तियों की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे समान व्यक्ति हैं। कृष्ण समान व्यक्ति नहीं है। श्रीमद् भागवत में जब सौनक आदि मुनियों ने सुत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकल्पों के विषयों में पूछा तो उन्होंने कहा, कृतवान किल कर्मणानि स रामायण केशव अंतिमानि भगवान बूढ़ा कपट मानुष्य। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रिया की और इस तरह प्रसन्न रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्रकट मूर्ख मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वसुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक समान शिशु का रूप धारण कर लिया। बहु प्रकृति शिशुए भागवत वे एक सामान्य शिशु के एक समान मानव बन गए। यहाँ पर भी यही इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। तनेव रूपेण चतुर्भुजेन, इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया। मनुष्य रूपम भगवान के लिए विभिन्न गुण निश्चित हैं, ही समान मनुष्य जैसे नहीं है। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक को यह सिद्ध करने के लिए भी उद्धत करते हैं कि कृष्ण एक समान व्यक्ति थे। भूतेशा भूता मासीथा सदा परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, ना ही कि कृष्ण का उपहास करने वाले अंधकारी व्यक्तियों की व्याख्या से।
जीव गोस्वामी इस श्लोक को की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश का विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है। अंत में कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अचल मूर्ति पर ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भगवत दत्त के 3 प्रकार हैं, जिनमें से नवदीक्षित सबसे नियम श्रेणी के हैं। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अक्षर विग्रहों पर अधिक ध्यान देते हैं। अंत में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीवों के हृदय में विद्वान है। अंत में प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर में का निवास या मंदिर है। अंत में प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास मंदिर है। इसीलिए जिस तरह कोई भी भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अंत में प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनेक निरस्वादी हैं जो मंदिर में पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं, तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें। यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर या अक्षर विग्रहों में नहीं होंगे। यद्यपि सगुणवादी तथा निःशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान हैं, किंतु इसके साथ वे स्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वहीं निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वोत्तम विद्वान रहते हैं। मोदकर्माणं मोदागानं विचेतसे राक्षसे मासुरे च वे प्रकृति मोहिना श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकर्षित रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन कभी निष्फल हो जाते हैं। तात्पर्य ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंत में वे भगवान कृष्ण को परम ब्रह्मा नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंतर्गत इस भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं, उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आते। अंत में परम सत्य तक पहुँचने
के पहुँचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि कभी अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और जीव ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वर्णमय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अंत में भगवान कृष्ण को समान व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। ब्रह्मनिष्ठों समृद्धि का कथन है, यो व्यक्ति भौतिक देह कृष्ण से परमात्मना सस्वर्मादम बहिष्कार्य विद्यमानते मुख्यतः सुविंतन के लोपे सचलन सनामंतन चरते। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुख देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिकता तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। महात्मा न सुते माँ पार्थ देवी प्रकृति मन से भजनते ज्ञातवा भूतामम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः